लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत के दम भर रहे हैं। आज हम जानेंगे हरियाणा के चुनावी समीकरण और क्या है जातीय समीकरण, और भी अन्य पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। हरियाणा में केवल हिसार और करनाल ही ऐसी सीट हैं जहां पर जिस जाति के अधिक मतदाता हैं उसी जाति के चेहरे दलों ने रण में उतारे हैं। हिसार में जाट अधिक हैं तो सभी दलों ने जाट प्रत्याशी चुने हैं, जबकि करनाल में सबसे अधिक संख्या पंजाबियों की है। ऐसे में प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस ने पंजाबी समुदाय के चेहरों पर ही विश्वास जताया है। हरियाणा की राजनीति में अक्सर जातीय आंकड़ों का जिक्र आता है। खासकर प्रत्याशी तय करने में जातीय मतदाताओं की संख्या को खासी तवज्जो दी जाती है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक दलों की यह रणनीति बदलती नजर आई। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों का आकलन करें तो जातीय हित के समीकरणों को देखते हुए टिकट आवंटन की झलक दिखाई पड़ती है। दोनों प्रमुख दलों ने जातीय समीकरणों के विपरीत क्षेत्रीय चेहरों पर दांव खेला है और इन्हीं से जीत की आस है। प्रदेश में हिसार और करनाल को छोड़ बाकी सभी 8 सीटों की बात करें तो यहाँ जिस जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है उनके नेताओं को टिकट नहीं दिए गए। सभी दल अपने अपने हिसाब से जातीय समीकरण साधने की जुगत में है। अब देखना यह है कि किस दल का कौन का फार्मूला कामयाब रहता है। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा के अलग अलग सीट पर क्या है चुनावी समीकरण। करनाल इस लोकसभा में पंजाबी समुदाय के सबसे अधिक मतदाता हैं। इतने ही मतदाता जाट समुदाय से हैं। हालांकि पिछली बार को छोड़ दें तो इस सीट पर ब्राह्मण नेता अधिक उतारे गए हैं। इस बार भाजपा ने मनोहर लाल को उतारा था। कांग्रेस को आशंका थी कहीं अकेले भाजपा को पंजाबी समुदाय का वोट न चला जाए, इसलिए यहाँ किसी गैर पंजाबी चेहरे को नहीं उतारा। हिसार सभी चेहरे एक दूसरे की काट। यहाँ पर जाट मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। सभी दलों ने यहाँ से जाट चेहरों को ही मैदान में उतारा है। भाजपा ने रणजीत चौटाला, जजपा ने नैना चौटाला और कांग्रेस ने जयप्रकाश जेपी पर दांव खेला है। सोनीपत जाट 6 लाख और 2 लाख आबादी वाले ब्राह्मणों में टक्कर है। बावजूद इसके दोनों प्रमुख दलों ने ब्राह्मण चेहरों को मैदान में उतारा है। भाजपा से विधायक मोहन लाल बड़ौली और कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। यहां पर भी कांग्रेस को यह आशंका थी कि कहीं ब्राह्मण समाज के वोट एकतरफा भाजपा को न चले जाए। रोहतक यहां भी सोनीपत की तरह सबसे अधिक 6.5 लाख मतदाता जाट समुदाय के हैं। इनके बाद ब्राह्मण मतदाता 2.25 लाख, एससी मतदाता 2 लाख, यादव मतदाता करीब लाख और पंजाबी मतदाता करीब 1.5 लाख हैं। यहां पर भाजपा ने पिछली बार की तरह ही गैर जाट चेहरे डॉ अरविंद शर्मा पर विश्वास जताया है और कांग्रेस ने इसकी काट में दीपेंद्र हुड्डा को उतारा है। कुरुक्षेत्र यहां के रण में भाजपा और कांग्रेस गठबंधन ने अग्रवाल समाज के चेहरों पर विश्वास जताया है। भाजपा से उद्योगपति नवीन जिंदल और आप के उद्योगपति डॉक्टर सुशील गुप्ता मैदान में हैं। खास बात यह है कि यहां पर अग्रवाल समाज के मात्र 90,000 वोट हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 4.5 लाख मतदाता जाट हैं, जबकि गुर्जरों की संख्या 2 लाख से अधिक है। भाजपा ने कृष्णपाल गुर्जर को फिर से प्रत्याशी बनाया है। इनकी काट के लिए कांग्रेस ने गुर्जर समाज के ही बड़े चेहरे महेंद्र प्रताप को उतारा है। यहां जाट चेहरा करण दलाल लगातार टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। गुरुग्राम सबसे अधिक मुस्लिम, किसी ने नहीं जताया भरोसा। गुरुग्राम लोकसभा में सबसे अधिक मतदाता 5 लाख मुस्लिम समुदाय से हैं। इनके बाद यादव समाज के 2 लाख हैं। इस सीट पर राव इंद्रजीत सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। कांग्रेस ने उनके मुकाबले में अभिनेता राज बब्बर को चुनाव में उतारा है। भिवानी लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक जाट मतदाता हैं, जबकि 2 लाख अहीर समाज के मतदाता हैं। भाजपा ने पुराने जाट चेहरे धर्मबीर सिंह को दोबारा कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है, जबकि कांग्रेस ने भाजपा की जीत के फार्मूले की काट के लिए यादव चेहरे राव दान सिंह को मैदान में उतारा है।
सिरसा और अंबाला में एक ही जाति के प्रत्याशियों में जंग हरियाणा की आरक्षित दोनों सीट सिरसा और अंबाला में भी प्रमुख दलों ने एक दूसरे प्रत्याशी के सामने उसी जाति के प्रत्याशी उतारे हैं। सिरसा की बात करें तो भाजपा के अशोक तंवर को रोकने के लिए कांग्रेस ने पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा को जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, ये तो रहा हरियाणा का चुनावी समीकरण। अब आने वाले समय में ये चुनाव किस करवट लेता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बरच रहा है बेहद दिलचस्प होता जा रहा। समीक्षा की अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे।